ये जो आप गौरवपूर्ण क्षण के नजारे को देख रहे हैं, जहां पर एक युवा को सम्मानित किया जा रहा है, ये वो युवा है अभय कुमार, जिसने पूरे भारत देश में 15वां स्थान चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा में लाकर पूरे रामगढ़ जिले का नाम पूरे देश स्तर पर गौरवान्वित करने का काम किया है। और उसी गौरव क्षण को आज खुशी में तब्दील करते हुए रामगढ़ के समाज सेवी विजय मेवाड़ और उनके यामाहा बाइक्स के टीम ने शिवम बाइक्स के शोरूम में आज यहां पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। और इस होनहार बच्चे जिसने पूरे राज्य का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है, अभय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आज बुक्के देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम अभय बहुत बहुत आपको बधाई, और लगातार बधाइयों का दौर आ रहा है, लोग आपको सम्मानित करने का काम करें, कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया ऐसा लग रहा है कि जो भी मेहनत किया मैंने आज वो सफल हो गया। बहुत अच्छी बात है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन हमेशा मैं युवाओं को ये मैसेज दूंगा और खुद को ये चीज़ अपने आप को फॉलो करने के लिए समझाऊंगा कि जो भी आपकी सक्सेस है, जो भी आपको अप्रिशिएशन मिल रही है, आपके शोल्डर तक होनी चाहिए, माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए। क्योंकि जिस दिन माथे में चढ़ गई उस दिन आपकी डाउनफॉल चालू हो गई। और अभी लाइफ में बहुत कुछ बढ़ना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, तो बस मेहनत करते रहिए। ऐसे अप्रिशिएशन तो लाइन में खड़ी रहेंगे आपके लिए। बस इस उत्साह को बयां करते हुए बताएं कि युवाओं को किस प्रकार से जो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, रील्स के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और नशे के आगोश में आकर अपने पूरे जीवन को खराब कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो आप रोल मॉडल बनने का काम किए, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे? इस चीज से जोड़कर जब सम्मान मिल रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, बोलते हैं ना कि जब मेहनत करोगे आप साइलेंट रह के, चुपचाप रह के, तो उस समय आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप तरक्की पाओगे, सक्सेस पाओगे, उस समय आपको अप्रिशिएशंस की कतारें लग जाएंगी। तो वही है कि थोड़ा सा अपने आप को बांध के रखना पड़ता है चीज़ों में। अगर बोलते हैं ना कुछ बड़ा करना है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, वरना छोटा मोटा कुछ करना है तो फिर ठीक है ना। तो इसीलिए अपने आप को समेट के रखना सीखो, कंट्रोल करना सीखो। और बात रहा कि जो भी आपको घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, उसका भी समय आएगा। लेकिन जो अभी का समय वो पढ़ने का, मेहनत करने का समय है। उसके बाद क्या है कि समय आपको मिलेगा मज़ा करने के लिए, घूमने के लिए मिलेगा। अभी मेरे पास जैसे मैं सीए बन गया, मैं अभी भी घूम सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। तो सेम आपको टारगेट बनाना है, उसमें फोकस करना है, 100% देना है। और जो पेरेंट्स का होप है उसको कोशिश करना है कि कभी ना टूटे, क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स का होप टूटा उस दिन वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। तो इन्होंने, एक बच्चे ने अपने माँ बाप का गर्व से सर ऊंचा कर दिया, नाक को खड़ा कर दिया। आपके भी बच्चे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज आपने सम्मान समारोह का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे ऐसे होनहार और ऊर्जावान स्टूडेंट्स के लिए जो आज इस जायज मुकाम को प्राप्त किए हैं? मैंने अभी भी कहा था, सीए का एग्ज़ाम पास करना ही बहुत टफ है। उसमें AI-15 मतलब पूरे देश में 15वां स्थान, ये बहुत बड़ा चैलेंज को इसने एक्सेप्ट करते हुए पूरा किया है। ये पूरे रामगढ़ के लिए नहीं बात है, ये पूरे देश के लिए बात है कि रामगढ़ जैसे छोटे से कस्बे से निकल के इस होनहार युवक ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश में मनाया है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम पा नहीं सकते हैं। हमारी मेहनत, सच्ची मेहनत और लगन इस बात की गवाह देती है हमेशा से कि सफलता का परचम उन्होंने अपना फहराया है जो मेहनत सच्चे दिल से करते हैं। इसमें अभय वही है। बिल्कुल विजय जी, लगातार यामाहा का ये जो शोरूम है आपका शिवम बाइक्स, इसमें लगातार इस तरह के होनहार ऊर्जावान बच्चों को जो कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं, माँ बाप के सपनों को जायज मुकाम दे पाते हैं, तो उनको आप सम्मान देने का काम करते हैं और यामाहा परिवार के तरफ से भी लगातार इनको सम्मानित किया जाता है। तो क्या कुछ आपका उद्देश्य रहता है इसके पीछे? देखिए, एक बिजनेसमैन सिर्फ पैसे नहीं कमाता है, बिजनेसमैन की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी होती है। उस जिम्मेदारियों के निर्वहन में हम इस चीज़ को हमेशा करते हैं। पिछले कुछ सालों पर रामगढ़ में जो स्टेट टॉपर हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको भी हमने बुलाया था। एक पतरातू की बच्ची थी जिसने पूरे आर्ट्स में स्टेट टॉप किया था, उसको भी हमने बुलाया था। अभी हाल फिलहाल में एक लड़की जिसको तीरंदाजी के लिए सारा सामान चाहिए था, उसकी व्यवस्था में जो हो सकता था मैंने अपनी पहल की थी। उसको जब मिला सामान तो आकर के मुझसे मिलने आई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लोग रोजगार से जूझते हैं, जहाँ दिव्यांग को व्हीलचेयर नहीं मिलता है, वहाँ हमारा संगठन लघु उद्योग भारती भी इसके लिए काम करता है। हम अपनी टीम के साथ करते हैं, हमारे पूरे संगठन के सदस्य इसमें अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर देते हैं। कितना जरूरी है ऐसे लोगों को सम्मान देना, और मतलब किस दिशा में ये काम करता है? कैसे जब ऊर्जावान छात्रों को आप सम्मान देते हैं, प्रतिभावान लोगों को सम्मान देते हैं, तो क्या कुछ मैसेज जाता है? देखिए, सम्मान एक ऐसी चीज़ है ना कि जो हर आदमी को प्यारा लगता है। मैं एक बार बक्सर गया था, देश के बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े वहाँ पे शख्सियत थे। जब उनके बारे में बता, केंद्रीय मंत्री भी थे, जब उनके बारे में बहुत कुछ बोला जाता, आज दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी उनका नाम रोशन है। उनके बारे में बहुत कुछ जब बोला जा रहा था ना,
तो वो पहले व्यक्ति के मुंह से मैंने सुना कि आप लोगों ने जो कहा है वो सच कहा है, लेकिन थोड़ा कम कहा है। मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत छोटे से शुरू हुई थी, आज दुनिया मुझको जानती है। तो सम्मान सबको प्यारा है, अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मेरा जहां तक मानना है ना कि इस तरह के कार्यक्रम को बिल्कुल भी करना चाहिए, क्योंकि जब समाज का, आपका और क्षेत्र का या फिर आपके जिला और राज्य का लड़का जब इस तरह का जायज मुकाम को हासिल करता है तो उसको जब आप सम्मान देते हैं ना, तो उनके साथ वाले लोग जो जायज मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनके अंदर में भी एक लालसा जाग जाती है, उनके अंदर में भी एक जुनून काबिज हो जाता है कि हमें भी कुछ ऐसा कर गुजरना है कि हमें भी इस प्रकार से हर जगह पर सम्मान मिले। तो आप बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रम को करें और लोगों को जो जायज मुकाम को प्राप्त किए उनको सम्मान देने का काम करें, ताकि और भी आने वाले समय में लोग इनसे प्रेरणा लें, इनको रोल मॉडल समझकर और जायज मुकाम को प्राप्त करें। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं रामगढ़ शिवम बाइक्स के ऑनर विजय मेवाड़ जी, जो समाज सेवी हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम आज इनके द्वारा किया गया। न्यूजीलैंड आप भी बहुत अच्छा शानदार कवरेज करते हैं और हर अच्छी चीज़ का कवरेज करते हैं। समाज में यह जो है आपका स्वरूप बड़ा सकारात्मक है, इसको बनाए रखिए। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।